Very good morning, guys. My name is Shivraj, and I have a 10 plus year of experience in web development. I have worked with Meanstack, Munstack, like Angular, React, Node.js in my 10 years and 10 plus years. So today I have come up with a video where I will be telling five most important question for JavaScript for a mid senior level developer or 10 plus year of developer. But in this AI era, you must know all these five question if you are a fresher also as of now in 2026. So let's start. So सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस और प्रोटोटाइप चेन क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमारी क्लास होती थी, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है उसमें हम क्लास यूज करते हैं, बस उसी तरीके से कैसे ये हमें पावर देती है, हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और एक सिंपल जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से जुड़ा होता है, तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट से डॉट टू स्ट्रिंग और ये सब जो ऑब्जेक्ट के बिल्ट इन मेथड है तभी आप उनको यूज कर पा रहे हैं। आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑटोमेटिकली अंदर उसका प्रोटोटाइप कनेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट के इनबिल्ट मेथड जो आपको मिलते हैं, और लास्ट में फिर डॉट प्रोटोटाइप करोगे तो लास्ट में नल से कनेक्टेड होता है। बट अगर आपने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया होम जिसमें बहुत सारे होम के नेम लिखे हैं, एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस उसमें बहुत सारे एड्रेस लिखा है, तो इसमें आप होम से एड्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, होम के अंदर से आप एड्रेस की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर पाएंगे, वो भी हम बात करेंगे, तो देख लेते हैं पहले। तो बाकी आप एआई से ये पांचों क्वेश्चन और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बस आपका एम ये रहना चाहिए कि पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस एंड प्रोटोटाइप चेन। तो क्या होता है, ये दिख रहा है हाइफन हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये इससे आप चेक कर सकते हो आपके, या आप डायरेक्टली लिंक भी कर सकते हो दूसरा ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, राइट। और इसको हम और डीपली देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हम्म दो ऑटोमेटिकली, देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं फार्म और स्कूल, ठीक है। इनको आपको दो ऑब्जेक्ट बनाए अपने, सिंपल फार्म, और उसके अंदर आपने लोकेशन डाल दी उत्तराखंड, स्कूल में आपने कोर्स लिखे जावास्क्रिप्ट। अब इनको आपने मैनुअली आपको लिंक करना है दोनों ऑब्जेक्ट को, तो कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की मदद से। तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में क्या करा आपने, यहाँ पे जो कोड है देखिए, यहाँ पे फार्म ऑब्जेक्ट एक एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्कूल, और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फार्म, तो फार्म से कनेक्ट कर दिया। अब हम स्कूल से ही स्कूल डॉट कोर्स करेंगे तो वो तो स्कूल के अंदर ही है, स्कूल का ऑब्जेक्ट है, बट स्कूल डॉट लोकेशन करेंगे तो फार्म वाली लोकेशन को वो यहाँ प्रिंट कर देगा, क्योंकि ऐसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। और जो प्रोटाइपल चेन है वो ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें आप जो भी एक्सेस कर पा रहे हो, है ना, जो बिल्ट इन मेथड्स हैं वो उसको समझा रहा है। In memory, JavaScript creates a two separate entities, neither knows the other exists. However, JavaScript automatically set up a hidden link called prototype, which you access via proto, और ये सब pointed to the base object dot prototype। object dot prototype ही है जो आपको इनबिल्ट मेथड ला के देता है, तो ये इंटरनली इससे कनेक्टेड हो, तभी आप ये सब मेथड यूज कर पाते हैं, टू स्ट्रिंग, हैज ओन प्रॉपर्टी, राइट। तो ऐसे है। और ये ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, ये भी एक तरीका है, इसको करके भी बोथ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पहले से हैं, देन यू वांट टू लिंक देम आफ्टर द फैक्ट, यू कैन फोर्स द लिंक, ऐसे करके आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप स्कूल फार्म, तो क्या होगा, एक्सप्लिसिटली लिंक स्कूल टू इनहेरिट फ्रॉम फार्म, तो यहाँ पे स्कूल फार्म के जो प्रॉपर्टीज हैं इसको एक्सेस कर पाएगा, मतलब स्कूल डॉट लोकेशन, स्कूल डॉट लोकेशन उत्तराखंड, उसको ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके हैं कैसे आप मैनुअली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं। और इनिशियली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कैसे प्रोटो की हेल्प से, वो प्रोटाइप की हेल्प से वो कनेक्टेड होता है अपने ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटाइप द बेस क्लास से, तभी आप वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपको डिटेल में समझा पाया ये फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी स्क्रीन का, या एआई से आप और डिटेल में जान सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ पे देख लेते हैं क्लियरली क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू है द क्लोजर एंड द लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लोजर और लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल में घुसेंगे इसमें भी। तो क्लोजर में क्या है, कोड से समझ लेते हैं सीधा। इस कोड में देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो
बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन फिनिश एग्जीक्यूटिंग, जो भी फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब वो एग्जीक्यूट करना फिनिश करता है तो जावास्क्रिप्ट का जो गार्बेज कलेक्टर है वो सारे वेरिएबल्स को क्लियर कर देता है फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, राइट। अब क्लोजर क्या करता है, क्लोजर एक एक्सेप्शन है। ये क्या करता है, रिमेंबर करता है वो वेरिएबल को, आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस इनर, it is a feature where inner function remembers and retains access to variables of its outer function even after the outer function has completely finished running। तो यही एक एक्सेप्शन है जिसे हमने जानना है, क्योंकि जो आप रिएक्ट में यूज करते हैं ना, अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं उसमें यूज स्टेट वगैरह यूज करते हैं, वहां पे क्लोजर का ही कॉन्सेप्ट है, जिसके वजह से वो जब यूज स्टेट से करके हम स्टेट बनाते हैं और फिर जब वो स्टेट में कोई चेंज करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो री रेंडर होता है ऑन चेंज पे, राइट। तो री रेंडर होने के बाद भी स्टेट को अपनी वैल्यू रिमेंबर करके रखा है, जो क्लोजर का ही टेक्निक है जिस वजह से वो रिमेंबर कर पा रहा है। तो अगर आप ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, बट आपको बस कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एक फंक्शन है क्रिएट एनरोलमेंट काउंटर, इसके अंदर हमने एक लेट से डिक्लेयर किया वेरिएबल स्टूडेंट काउंट, जिसको जीरो वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि हम रिटर्न करा दिया, रिटर्न करा रहे हैं इस फंक्शन को, मतलब इस वैल्यू से जो इस फंक्शन के अंदर जो भी है वो रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न फंक्शन ये स्टूडेंट काउंट प्लस प्लस, तो स्टूडेंट काउंट प्लस प्लस रिटर्न होगा। तो फर्स्ट टाइम पे जब इसे कॉल करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इनिशियलाइज द काउंटर, रजिस्टर में क्या कर दिया, ये कॉल कर दिया, ये फंक्शन क्रिएट एनरोलमेंट काउंटर, ये आउटर फंक्शन जो है इसको कॉल करा। तो यहीं पे मैजिक हो रहा है इस रजिस्टर के अंदर, क्योंकि रजिस्टर के अंदर ये आ गया तो रजिस्टर ने सेव करके रख लिया है। तो रजिस्टर क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम कॉल करोगे तो जीरो है स्टूडेंट काउंटर, तो ये वन रिटर्न कर देगा, देखो अमित एनरोल टोटल स्टूडेंट वन। दोबारा जब आप कॉल करोगे तो क्योंकि रजिस्टर के अंदर वो कॉल हुआ है तो रजिस्टर ने उसको स्टोर करके रखा हुआ है, याद उसे मेमोराइज करके रखा हुआ है, वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो इसीलिए वेरिएबल भी और फंक्शन भी दोनों चीज प्रिजर्व है। इसलिए जब दोबारा कॉल किया तो उसको पता है इसकी वैल्यू वन हो चुकी है, इसलिए दोबारा उसने रिटर्न टू करा। तो गाइस ऐसे आप समझ गए क्लोजर टू को। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपने कॉल करा क्रिएट एनरोलमेंट काउंटर फंक्शन को, इसने वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट काउंट जीरो, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फंक्शन फिनिश हुआ रनिंग करना, उसने रिटर्न कर दिया इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन ने उसको काउंट करके वो रिटर्न कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट काउंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम मेमोरी, बट इट इज नॉट बिकॉज द इनर फंक्शन वाज सेव्ड इनटू वेरिएबल रजिस्टर। जावास्क्रिप्ट क्रिएट्स अ बैकपैक, इसे बैकपैक की तरह याद रख लो कि वो एक बैकपैक बना दे रहा है जिसको हम क्लोजर बोलते हैं, विच अटैच रजिस्टर इनसाइड दिस बैकपैक इट प्रिजर्व्स द स्टूडेंट काउंट वेरिएबल। तो ऐसे करके क्लोजर बन रहा है। ठीक है गाइस, इसको अच्छे से समझ के जाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। थ्री भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। थ्री है इवेंट लूप, इसको तो मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। इवेंट लूप, माइक्रो टास्क, मैक्रो टास्क, ये तीन चीजें हमेशा याद रखना। इवेंट लूप, माइक्रो, MICRO माइक्रो, और MACRO मैक्रो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं माइक्रो टास्क क्या होता है। MICRO माइक्रो टास्क में क्या, आपके प्रोमिस, डॉट, देन, ये सब किस में आ जाएंगे, फेच, ये सब किस में आएंगी, ये इस लाइन माइक्रो टास्क में। और मैक्रो में क्या है, मैक्रो में सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, आपके इवेंट जितने भी आपके ब्राउजर डॉम इवेंट्स है वो सब आएंगे इसमें माइक्रो टास्क में। और माइक्रो टास्क की हाई प्रेफरेंस होती है, तो मतलब इन दोनों में से कौन है VIP, माइक्रो टास्क MICRO, जिसमें आपके क्या बोलते हैं डॉट देन वगैरह, डॉट फैच, प्रोमिस हैं, ये इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है इन दोनों में से। तो क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है सिंक्रोनस कोड को, तो क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो आप एक तरह से याद करिए, एक पाइप है, जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं पाइप के अंदर वो सब टास्क हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं। तो जावास्क्रिप्ट फटाफट से एग्जीक्यूट करते हुए जाता है, वो देखता है कहीं पर डॉट फैच, डॉट प्रॉमिस है, तो और कहीं पर सेट टाइम आउट है, तो वो रुकता नहीं है वहाँ पे, वो उसका ऑपरेशन बैकग्राउंड में चलता है, वो आगे बढ़ जाता है, और आगे जाकर वो और सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होना खत्म होता है तो वो देखता है, सबसे पहले देखता है माइक्रो टास्क में, जिसमें प्रॉमिस है, डॉट देन, डॉट फैच है, इसमें से कोई टास्क रिजॉल्व हुआ, हो गया तो उसको प्रिंट कराया था, मतलब उसको ले आता है, और नहीं हुआ तो फिर उसका माइक्रो टास्क में चेक करता है। तो ऐसे माइक्रो टास्क को पहले प्रेफरेंस मिलता है। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होते हुए नॉन ब्लॉकिंग नेचर की कैसे होती है, तो इस तरीके से वो काम करती है जावास्क्रिप्ट। तो यही जानने के लिए है ये इवेंट लूप कैसे काम करता है। मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, यही आप इंटरव्यू को बनाएंगे तो बहुत इंप्रेस हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप डिटेल में AI से और जानिए, क्योंकि डेवलपर, अच्छा डेवलपर तभी बन पाता है जब तक आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर ना हो। और AI अभी आपके लिए एक बड़े भाई जैसा या फिर एक सीनियर डेवलपर जैसा अभी AI है, जो कि आपकी बहुत मदद करने वाला है। आपको किसी को डीपली जानना होता है, किसी के बहुत क्वेश्चंस होते हैं हम पूछ नहीं पाते हैं,
अपने सीनियर से या किसी से, है ना, कि उसको लगेगा हम बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट एक इंजीनियर, वही है, मेरा ये मानना है, जिसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है जानने का, और एआई उसको यहाँ पे एज अ ब्रिक ब्रदर, एज अ सीनियर डेवलपर हेल्प करने वाला है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट। अब फोर्थ और फिफ्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है दिस कीवर्ड और 5 है डीबाउंसिंग। चलते हैं, चलो। डीबाउंसिंग को देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं कॉल अप्लाई बाइंड दिस कीवर्ड। तो क्या होता है गाइस, दिस कीवर्ड्स, देखो, दिस क्या होता है ना, this points to the object, but if you pass that function somewhere else, this can easily get lost and point to a global window object. आप जब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, आप देखते होंगे दिस डॉट करके आप किसी को एक्सेस कर पाते हैं, किसी प्रॉपर्टीज को, है ना, पेरेंट्स की। अगर नहीं तो अगर दिस ग्लोबल को पॉइंट कर रहा था, दिस के थ्रू आप ग्लोबल प्रॉपर्टीज उनको भी एक्सेस कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही है कि दिस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है आपको। आपको दिस को कैसे यूज करना है, उसके लिए आपके पास कॉल अप्लाई बाइंड है। कैसे आप दिस को एक्सप्लिसिटली किसी ऑब्जेक्ट से बाइंड कर दे रहे हैं, कि जब आप दिस डॉट लिखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। तो उसको करने के लिए आपके पास 3 तरह के हैं, कॉल अप्लाई बाइंड, वो इसने बता रखे हैं, और विद एग्जाम्पल इसने बताया है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले कॉल, कॉल में ये आपने सबसे पहले होता है, इसमें देखो 3 पैरामीटर दिख रहा है आपको, कॉन्टेक्स्ट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। फ्रूट ऑर्चार्ड, डीजीआई फैंटम, 85। फ्रूट ऑर्चार्ड क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आपने इसको फंक्शन पास कर दिया कि ये है तुम्हारा दिस। तो इंस्पेक्ट डॉट कॉल जो भी फंक्शन है उससे अटैच कर दिया। ये फ्रूट फ्रूट ऑर्चार्ड तुम्हारा दिस है, दिस डॉट करोगे तो फ्रूट ऑर्चार्ड की प्रॉपर्टीज तुम्हें मिलेंगी। और बाकी कॉमा सेपरेट वैल्यूज कितनी ही पास करो, ठीक है। इसका आउटपुट देख लो, ये आउटपुट आएगा, ये फंक्शन था। इसने दिस पास करा, यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखा था, ठीक है। आपने क्या पास करा उसको, फुट ऑर्चर्ड। फुट ऑर्चर्ड में नेम क्या है, एप्पल ऑर्चर्ड, इसलिए यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, एप्पल ऑर्चर्ड, इंस्पेक्टिंग एप्पल ऑर्चर्ड। देखो आगे, यूजिंग DJI फैंटम बैटरी 85%, वो तो आप कितना ही पास करो, ठीक है। ड्रोन मॉडल, बैटरी लेवल, आगे तो आप कितना ही पास करो, वो पैरामीटर वैसे उठा लेगा। बट मेन आपको ये समझना है, दिस डॉट नेम, सही है। और सेकंड, अप्लाई भी सेम ही है, पर उसमें क्या है, पहला तो कॉन्टेक्ट सेम ही जा रहा है। दिस में आपने वो फंक्शन भेज दिया कोडिंग स्कूल, तो अब क्या करेगा, इसका जो दिस होगा, कोडिंग स्कूल भेज दिया, तो यहाँ पे जो दिस डॉट नेम है, कोडिंग स्कूल में क्या है, वेब डेव बूट कैंप। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इंस्पेक्टिंग वेब डेव बूट कैंप। इससे पहले वाले में प्रिंट होता है इंस्पेक्टिंग एप्पल ऑर्चार्ड, क्योंकि उसमें जो नेम है, फ्रूट ऑर्चार्ड में जो नेम है वो एप्पल ऑर्चार्ड था, और इसमें आपने कोडिंग स्कूल पास किया, तो कोडिंग स्कूल में जो नेम है वो वेब डेव बूट कैंप है। अब बाकी आगे कितने पैरामीटर्स यहाँ पे एरे में भेज दिए, वहाँ पे कॉमा सेपरेट वैल्यूज में भेजे, तो वो आगे उठाते हुए चला जाएगा, ये ड्रोन मॉडल, ये बैटरी को ऐसे ले जाएगा, जो भी आप पास करेंगे। यहाँ पे आपने DJI फैंटम 85 भेजा है, यहाँ पे आपने मैविक एरो 92 भेजा था, यहाँ पे मैविक एरो 92 हो गया आउटपुट में, ठीक है। अब थर्ड, बाइंड में कैसा है, बाइंड में एक परमानेंट कॉपी फॉर लेटर। तो बाइंड इमीडिएटली कॉल नहीं होता, जैसे आप ये इमीडिएटली कॉल कर पा रहे हो इंस्पेक्ट डॉट अप्लाई करके पास करके। बाइंड में ऐसा नहीं है। बाइंड में कैसा है कि आपने एक फंक्शन डॉट बाइंड, मतलब इंस्पेक्ट डॉट बाइंड, जो फंक्शन, इसको किसी के अंदर कॉल करते हैं। इंस्पेक्ट डॉट स्कूल लेटर कोई आपने असाइनमेंट वेरिएबल बना लिया कॉन्स टाइप का, अब फाइनली इसको कॉल करेंगे, तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी कोडिंग स्कूल या आपने दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे भेजना है, इंस्पेक्ट डॉट बाइंड के अंदर दिस भेज दिया, उसके बाद जब दोबारा कॉल करेंगे इसको, जिसके अंदर ये एक्सिक्यूट हुआ है, वहां से फिर आपने वो भेज सकते हैं कॉमा सेपरेट वैल्यूज में, ठीक है। इतना डिफरेंस है बाइंड में। तो ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पांचों क्वेश्चन में आए थे, पांचों क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डी बाउंसिंग और थ्रॉटलिंग। बहुत यूज होता है जब भी हम जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बना रहे होते हैं, या जहाँ पे सर्च करना है, जैसे गूगल सर्च आपने देखा है, सर्च में हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने सर्च करना चाहा मोस्ट इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस, या कुछ भी सर्च करना चाहे, तो भाई मैं मोस्ट लिख रहा हूँ तो MOST, एम पे भी वो कॉल होगी एपीआई, ओ पे भी कॉल होगी, एस पे भी कॉल होगी, टी पे भी कॉल होगी। तो हम ये वेस्ट नहीं कर रहे मेमोरी को, वेस्ट नहीं कर रहे रिसोर्सेज को, क्योंकि हर एक कीवर्ड लिखने पे, हमारे इनपुट टाइपिंग पे, हमारे एपीआई कॉल कर रहे हैं बैकएंड में हम डेटा लाने के लिए, वो वेस्टेज है। इसी को और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या यूज करा, थ्रॉटलिंग। वहां पे हम क्या कह रहे हैं, जैसे यूजर टाइप करते हुए रुके, जैसे मैंने MOST मोस्ट लिख दिया है, मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना चाहता था मैंने मोस्ट लिख दिया, मोस्ट के बाद देखना चाह रहा हूँ मैं क्या आएगा। तो मोस्ट के बाद अगर मैं रुक जाता हूँ उतने सेकंड के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, एग्जाम्पल में देखते हैं,
500, तो मतलब 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड होता है। अगर मैंने 1000 दिया होता तो 1 सेकेंड अगर मैं रुक गया टाइप करने के बीच में, तो तब वो एपीआई को कॉल करेगा और फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरे लिखने के बाद 1 सेकेंड हो गया है तो फिर वो क्या करेगा, एपीआई कॉल कर देगा। तो ये है थ्रॉटलिंग। ऐसे करके वो बचा रहा है कि वो सोच रहा है अच्छा रुक गया है भाई साहब, तो ये रिजल्ट देखना चाहते हैं अब, तो वो वहां से 1 सेकंड बाद वो कॉल कर देगा एपीआई। तो ऐसे करके ये इस टेक्निक को बोलते हैं डी बॉन्स। ठीक है, डी बॉन्स टेक्निक है। सॉरी अगर मैंने थ्रॉटलिंग बोल दिया हो, कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। तो ये डी बाउंसिंग टेक्निक है। अब थ्रॉटलिंग क्या है, सेम यही टाइप का, बट ये कब काम करता है, इमेजिन यू वांट टू ट्रैक अ यूजर। जब जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जैसे आप साइड में स्क्रॉल होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हैं, जो स्क्रॉल पेज को स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉलिंग में बहुत सारे इवेंट चलते हैं। तो उस इवेंट में सपोज हम कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, तो वो तो बहुत सारे एपीआई रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। हर इवेंट पे कुछ ना कुछ कॉल करेंगे, मिलियंस ऑफ इवेंट चल जाते हैं। तो उस केस में भी सेम ही तरीके का रोकने के लिए वहां पे क्या है हमारे पास टेक्निक है, जो थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या कर रहे हैं हम, थ्रॉटलिंग में हमने यहाँ पे देखो फंक्शन में कितना पास कर दिया, 200, मतलब 0.2 सेकेंड्स, क्योंकि 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। देखो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर चीज मिली सेकंड में ही जोड़ी जाती है, मिली सेकंड में ही पास किया जाता है टाइम। ठीक है, तो 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 200 मिली सेकंड मतलब 0.2 सेकंड। तो ये थ्रॉटल है। थ्रॉटल में क्या कर रखा है, थ्रॉटल में हमने यहाँ से पास कर दिया 200.2 सेकंड में आपको कॉल करना है, तो ये क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है, इस थ्रॉटल बोलता है आप कितने भी, मतलब आप कितने भी तेज स्क्रॉल कर लो, कुछ भी कर लो, मैं तो हर 200 मिली सेकंड बाद चलूंगा, मतलब हर 0.2 सेकंड बाद ट्रिगर करूंगा। उस ट्रिगर पे आप कुछ भी कॉल कर रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे मैंने स्क्रॉल करा तो मिलियंस ऑफ इवेंट फायर हो रहे हैं, उसको उससे मतलब नहीं। जैसे आपने स्क्रॉल करना शुरू करा तो वो 0.2 सेकंड बाद कॉल करेगा, फिर दोबारा 0.2 सेकंड बाद कॉल करेगा। आपने स्क्रॉलिंग कर ली तो उसके 0.2 सेकंड में वो कॉल कर रहा है, हर बार कॉल करेगा। तो ये तरीका है रिसोर्सेज को बचाने का। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एआई से पूछ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और 17 मिनट हो चुके हैं इन 5 क्वेश्चन को समझाने में। और सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत इंप्रेस होने वाला है। मैं खुद इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ, तो मुझे पता है क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर अभी क्वेश्चन आप बताए थे तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होने वाला है, और एआई का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।